वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद वर्मा आप सब लोगों के साथ। तो आपका स्वागत है राजस्थान मैथ्स 2.0 के अंदर। आज हम लेके आए हैं 1.2। 1.2 के अंदर हम पहला 1.1 चैप्टर अपने पूरा कर लिया था। 1.2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 1.2 के अंदर हम रूट वाली जो इतनी भी संख्याएं हैं, जैसे √3, √5, √7, इन संख्याओं को क्या सिद्ध करेंगे? अप्रिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक थ्योरम काम में आती है, एक प्रमेय का उपयोग होता है। उस प्रमेय का नाम है सहअभाज्यता प्रमेय। तो सबसे पहले इस प्रमेय का कथन देखते हैं कि ये प्रमेय क्या कहती है। ठीक है, चलिए सहअभाज्य प्रमेय को देखते हैं। सहअभाज्य प्रमेय कहता है कि जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न प्राप्त हो। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न प्राप्त हो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सर हम कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, कोई भी क्या लेते हैं? दो संख्याएं। जैसे मैंने लिया 15 और जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 7। अब इनके गुणनखंड करने हैं, या 49 ले लो, 49 ले लिया। 15 और 49 मैंने दो ऐसी संख्याएं ले ली जिनके क्या कर रहा हूँ? अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड करते हैं सर, पहले इसमें 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा। यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड होगा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 × 5। 49 के गुणनखंड क्या हो गए? 7 × 7। तो सर जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ भी क्या है? 7 है। तो सारे के सारे क्या है? अलग अलग है। सर इसके गुणा में कुछ नहीं होता तो 1 1 होता है। सर यहाँ पे अगर इनका SCF देखें तो कितना आता है? 1 आता है। तो नोट डाउन करके आप एक बात और लिखोगे। क्या लिखोगे? कि सर वे संख्याएं जिनका SCF क्या होता है? 1 होता है। जिनका SCF क्या होता है? SCF बराबर में 1 होता है। क्या कहलाती हैं सर? ये कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सर बात सीधी सी है कि सर जब दो संख्याएं ली जाएं और उनके अभाज्य गुणनखंड करके देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो, एक जैसा गुणनखंड प्राप्त न हो, तो सर SCF उसका क्या होगा? 1। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब सर इस दोनों संख्याओं को एक बात और देखना कि सर 15 और 49 की एक विशेषता और भी है कि इसमें अगर 7 से भाग जाता है तो इसमें 7 का भाग नहीं जाता। इसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। यानी सर एक पॉइंट और भी लिख सकते हो। क्या? वे संख्याएं जिनमें एक ही संख्या से भाग न जाता हो, एक ही संख्या से भाग न जाता हो, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं सर? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी थ्योरम का यूज करके अपने क्या करेंगे? प्रत्येक अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं उनको क्या सिद्ध करेंगे? अप्रिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर
कि हमें ये पता होना चाहिए कि सहभाज्यता प्रमेय कहती क्या है। वो कहती है कि जब दो संख्याएं का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान न हो, यानी एक ही संख्या से वो दोनों विभाजित भी नहीं होंगी और इनका एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा, एक रहेगा। तो वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी थ्योरम का यूज करके हम प्रत्येक संख्या को क्या सिद्ध करेंगे, प्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसको क्लियर। मैं क्लियर करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर इस थ्योरम पे बेसिस अब क्वेश्चन करते हैं। आपकी 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सर सिद्ध कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि सर √5 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। सर इसको सिद्ध करने के लिए स्टेप क्या कुछ रखने हैं, सर थोड़ा बहुत याद भी रखना है, स्टेपों को थोड़ा सा याद रखना है। पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रूफमेंट करते हैं। तो इसके प्रूफमेंट में लिखते क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसको प्रिमेय मान के चलो। क्या मान के चलोगे, प्रिमेय संख्या मान के चलोगे। आप लिखना माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, प्रिमेय संख्या है। आप सबसे पहले एक चीज मान लोगे, अप्रिमेय सिद्ध करना है, प्रिमेय मान के चलोगे कि मान लिया कि सर √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अच्छा प्रिमेय संख्या क्या होती है, डेफिनेशन होता है जिसका रूप p/q रूप का हो। जो p/q रूप की हो, जहां q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 हो। इसका मतलब क्या है सर, p/q का मतलब जैसे 3/5, ये क्या है, प्रिमेय संख्या। और प्रिमेय संख्या की विशेषता होती है कि सर यहाँ दोनों की दोनों संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। यानी 3 में 3 का ही भाग जाएगा और 5 में 5 का ही भाग जाएगा, किसी भी एक संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होती। और इन दोनों संख्याओं का देख लेना, एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। तो प्रिमेय संख्या की विशेषता क्या होती है कि सर उसके अंदर दोनों जो ऊपर नीचे संख्या होती है वो कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या होती है और इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये प्रिमेय संख्या की पहचान है सर, ये प्रिमेय संख्या की क्या है, एक पहचान है। अब आप लोग क्या करोगे, माना √5 एक प्रिमेय संख्या है, तो सर √5 को कैसे लिख सकते हो, p/q बराबर में लिख सकते हो क्या। √5 फिर किसके बराबर होना चाहिए, p/q के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रिमेय संख्या है तो ये क्या होने चाहिए, p/q के बराबर आएगी। तो आप लिखोगे, जहां यहां ब्रैकेट में आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, जहां q नॉट इक्वल 0 है तथा p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसी संख्याएं हैं p और q जिसका एचसीएफ क्या है, 1 है, यानी खुद का खुद में भाग जाएगा, बाकी किसी में भाग नहीं जाता है, यानी एक ही डिजिट से दोनों डिवाइड कभी नहीं होंगे, ऐसी संख्याएं। अब सर करना क्या है, आगे वाले स्टेप में क्या करना है, √5 ये q डिवाइड में है, इधर आके मल्टीपल में आ जाएगा, p आ जाएगा। इतना करने के बाद में आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। सर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये सॉल्व करना है, ये स्टेप आपने याद रखने हैं। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जैसे ही वर्ग किया, √ से स्क्वायर कैंसिल होके 5 हो जाएगा, q की स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर बराबर में अब 5 क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। एक बात बताओ, p स्क्वायर
p का मतलब है कोई एक ऐसी संख्या है जो 5 से क्या हो रही है, भाग हो रही है, 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अच्छा, पी स्क्वायर मतलब 5 से विभाजित होने वाली संख्या की बात कर रहा हूँ। पी स्क्वायर मान लो p 5 मान लिया तो स्क्वायर के रूप में 25 है, तो सर 5 से ये क्या है, विभाजित है, क्योंकि 5 की स्क्वायर क्या होता है 25, 25 बटे में 5 कितना आ जाएगा 5। तो सर अगर 5 की स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा ना। तो बस इसी बात को यहाँ पे लिखना है। आप लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। सर ये कंपलसरी है कि अगर किसी का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या खुद भी उससे क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो 3 से विभाजित है, तो सर खुद 3 भी क्या होगा, खुद से विभाजित होगा। तो यहाँ वही लिखा है कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अच्छा सर, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप 1। अब सर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैं मान लेता हूँ कि पी स्क्वायर में जब 5 का भाग दिया तो क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया, सी आ गया। और पी स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 5c हो गया। पी स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 5c। एक बात और पूछनी है, बताओ कि सर p और q को क्या मान के चल रहा हूँ, सहभाज्य संख्या मान के चल रहा हूँ, सह अभाज्य संख्या मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो p जब 5 से भाज्य है तो q 5 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि सर सह अभाज्यता प्रमेय कहती है कि एक संख्या एक ही अंक से विभाजित होती है। अगर p 5 से विभाजित है तो q 5 से विभाजित कतई नहीं होना चाहिए, तभी वो इस प्रमेय का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, तभी ये क्या होगी, √5 एक प्रीमेय संख्या हो पाएगी। प्रीमेय हो पाएगी, अप्रीमेय तो सिद्ध करनी है, तब क्या होगी, प्रीमेय संख्या, क्योंकि मान के चले हैं ना। तो यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ, ये कह दूं कि सर p में 5 का भाग गया तो q में 5 का भाग नहीं जाना चाहिए, और अगर q में 5 का भाग गया तो ये मानी हुई बात क्या है, गलत है। ये मानी हुई बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी तथ्य का उपयोग अपने करेंगे। चलिए क्या करते हैं कि सर पी स्क्वायर बटे में 5 बराबर में जब पी स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो कोई ना कोई उत्तर अवश्य आएगा। अभी किया था ना, जैसे 5 में 5 का भाग दिया था तो 1 आया था, उत्तर अवश्य आएगा। उस उत्तर को मैंने मान लिया c। तो पी स्क्वायर बराबर में सर क्या हो गया, 5c। तो इसका मान, पी स्क्वायर का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में लिख देना। समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे सर तो ये हो गया 5c का स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर में क्या मान लिया, 5। सॉरी, आप क्या करना, p बटे में 5 यानी p में 5, क्योंकि अपने p को 5 से विभाज्य कर रहे हैं ना, तो p बटे में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। p बटे में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। p बटे 5 लेना, क्योंकि p भी 5 से विभाज्य होगा तो p बटे 5 बराबर c। तो सर p बराबर में 5c, p की जगह क्या पुट कर दोगे, 5c की क्या हो जाएगी, स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 5। q स्क्वायर बराबर में 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, c स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा, 5 से 25 कट 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 इधर गुणा में है सर, इधर आके किस में आएगा, भाग में आएगा। तो c स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, q स्क्वायर बटे में 5 हो गया। तो वही बात आप लिखोगे, अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य। तो आप लिखोगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब सर प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम होगी, हम क्या लेके चले थे, p और q को सह अभाज्य लेके चले थे, और सह अभाज्यता की कसौटी कहती है कि सर अगर p 5 से विभाजित है तो q 5 से विभाजित नहीं होगा, अगर q 5 से विभाजित है तो p नहीं होगा। सर यहाँ तो p भी 5 से विभाज्य हो गया और q भी 5 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये जो मानना था ना कि √5 एक प्रीमेय संख्या है, वो क्या मानना है हमने, गलत मानना है सर।
इसलिए अंडर रूट 5 क्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे अतः पूर्व में की गई कल्पना गलत है कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर अप्रिमेय होगी। क्या होगी, अप्रिमेय होगी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। सर जो हमने सहभाज्य प्रेम्य पढ़ी है ना, वो कहती है कि सर सहभाज्य प्रेम्य कहती है कि अगर P और Q दो संख्याएं मानोगे तो अगर P किसी संख्या से विभाजित है तो Q उस संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, अगर Q किसी संख्या से विभाजित है तो फिर P उससे नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमने क्या लिया है सर, इसको एक प्रिमेय संख्या मान लेनी है, अप्रिमेय सिद्ध करनी है, प्रिमेय मान लेनी है। प्रिमेय मानोगे तो प्रिमेय का रूप क्या होता है, P बटे Q रूप होता है, तो सर ये इसके बराबर होगा। और मैंने कहा था P और Q दोनों कौन सी होंगी, सहभाज्य। सहअभाज्य का मतलब जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, खुद का खुद में ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाता, यानी एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं है। तो पहले इसको इधर इस फॉर्म में बदलेंगे, स्क्वायर करेंगे। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। P जब 5 से विभाज्य होगा तो कोई आंसर अवश्य आएगा, तो P का मान कितना हो गया, 5C हो गया। P का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे, 5C की स्क्वायर होगी तो 25C स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा, 5C स्क्वायर आ जाएगा। तो सर इधर आके डिवाइड में होगा तो Q स्क्वायर भी क्या आ जाएगी, 5 से विभाजित हो गया। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाज्य आ गया। जबकि P और Q को क्या मानना था, सहअभाज्य मानना था, और सहअभाज्य में अगर P 5 से विभाजित है तो Q नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन Q तो 5 से विभाजित आ गई। तो आप कहोगे कि सर ये सहअभाज्य संख्याएं है ही नहीं जो हमने मानी है। इसका मतलब जो हमने पहले मानना था ना, वो सारा का सारा गलत मान रखा है, गलत मान रखा है। यानी क्या है कि अंडर रूट 5 एक प्रिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब चाहे अंडर रूट 5 की जगह आपको अंडर रूट 3 दे दे, अंडर रूट 3 की जगह आपको अंडर रूट 7 दे दे, अंडर रूट 7 की जगह आपको कोई सी भी संख्या दी हो सर, तो आप कैसे करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। स्क्वायर करना है, सब वही काम करने हैं, डिट्टो के डिट्टो। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए।